नमस्कार, आप देख रहे हैं समीक्षा न्यूज नेटवर्क। इस समय हम मौजूद हैं कविंदर गुप्ता जी के साथ, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के और भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्पीकर भी रह चुके हैं। और कहीं ना कहीं जम्मू की जनता और खास करके युवा राजपूत सभा जो है इनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिख रही है। और कहीं ना कहीं जो पिछले दिनों बयान मीडिया के माध्यम से वायरल हुआ, जिसमें साफ तौर पर कविंदर गुप्ता जी ने ये कहा कि अब हम इसकी पुष्टि तो नहीं करते, मगर जिस तरीके से कविंदर गुप्ता जी ने काफ़ी ज़्यादा मीडिया वालों को बयान दे चुके हैं कि ये तोड़ मरोड़ कर ये मेरे बयान जो हैं ये पेश किए गए हैं। और अब जो युवा राजपूत सभा की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया भगवती नगर में 11 बजे सब लोग इकट्ठे होंगे और सीधा घेराव किया जाएगा भाजपा मुख्य कार्यालय त्रिकुटा नगर जम्मू का। और उसमें माफ़ी की मांग जो है कविंदर गुप्ता से की जा रही है। और कविंदर गुप्ता जी इस समय मौजूद हैं। पहले तो आपका स्वागत है कविंदर जी। क्या कहेंगे कि कविंदर गुप्ता जी, युवा राजपूत सभा या जम्मू की जनता जो नाराज़ है आपसे दिख रही है, माफ़ी मांगेंगे आप या नहीं? देखिए, माफ़ी की कहीं बात आती नहीं। मैंने स्पष्टीकरण दिया है और एक चैनल को नहीं 40 चैनल्स को दिया है जी। और इसके साथ ही मैं ये कहूँगा, पहले मैं कह चुका हूँ कि तोड़ मरोड़ करके जब कोई करेगा, कोई भी बात करेगा, ये तो आने वाले समय में कविंदर गुप्ता की छवि को ख़राब करने के लिए बहुत लोग करेंगे। मैंने पहले ही कहा, उनको अगर कष्ट हुआ है कोई तो मुझे खेद है। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं दोबारा कह रहा हूँ। तो ये भी कहा जा रहा है अपोजिशन की तरफ से कि इन्वर्टर की बात आ रही है, काफ़ी ज़्यादा आपकी बेटी की बात आ रही है, और कहीं ना कहीं आप अपने परिवार को ज़्यादा देख रहे हैं, जनता को कम देख रहे हैं। आप इन्वर्टर ठीक करते रहे, आप टीवी ठीक करते रहे, बड़ी सारी बातें जो है अपोजिशन क्रिएट कर रहा है। देखिए, वो बहुत कम कह रहे हैं। इन्वर्टर तो एक इज्जत का धंधा है। मैंने तो मजदूरी भी की है। मेरे फादर क्लास 1 गजटेड अफसर थे और जब रिटायर हुए, ना तो हमारा मकान था, ना किसी की शादी हुई थी। तो मैं जम्मू में जब आया था तो मैंने स्कूटर रंग करने का काम किया था, क्योंकि मैंने अपने परिवार को चलाना था। मैंने अब सड़कों पर लोग मुझे जानते हैं, जो कच्ची छोनी आज यहाँ पर ये सिटी पैलेस बना हुआ है, यहाँ पर ये जो मालिक थे उनकी एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी। अपनी ड्योढ़ी को आधी करके उन्होंने मुझे 6 फुट और 6 फुट बाई 8 फुट की दुकान दी थी। 6 फुट भी नहीं था, शायद 4 फुट बाई 8 फुट की दुकान थी। मैं सड़क पर खड़े होकर के स्कूटर भी मांझता था, रेगमार लेके करता था, रंग भी करता था। उसके बाद मैंने यहाँ पर काम किया नुमाइश वाली गली में। वहाँ पर भी लोग जो डेंटिंग पेंटिंग सारी चीज़ें मुझे आती हैं। मजदूरी की है मैंने, मुझे मजदूरी करने में कोई हर्ज नहीं है। मजदूरी से स्पीकर और पूर्व उप मुख्यमंत्री का सफ़र आपका जो रहा मैं ये जानना चाहता हूँ। मगर हमारी जनता इस समय लाइव देख रही है आपको, तो क्या लगता है आपको कि ये जो बयान निकल कर सामने आया है, तो क्या लगता है इसमें कहीं ना कहीं जम्मू की जनता को कहीं ना कहीं तो परेशानी हुई है? देखिए, नाराज़ है आपसे। मैंने पहले कह दिया भाई, अगर मैंने कहा नहीं तो मैं क्या करूँ? कोई ज़बरदस्ती फांसी लगाओगे? मैंने नहीं कहा, ये शब्द मैंने कहे नहीं है। मैंने बिल्कुल कहा है पत्थरबाजों के लिए, क्यों नहीं कहूँगा। आज वहाँ पर पैसे देकर पत्थरबाजी नहीं की जाती थी, बिल्कुल की जाती थी। और जहाँ तक सवाल है, मैं बचपन से एक स्टूडेंट लीडर रहा हूँ। मैंने पंजाब में पढ़ा हूँ, वहाँ पर मैंने कॉलेज के इलेक्शन जीते हैं। विद्यार्थी परिषद का प्रदेश का सेक्रेटरी हूँ। 13 महीने में 13 महीने जेल काटी थी। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, 13 साल की उम्र में 13 महीने जेल काटी थी। तब से राजनीति कर रहा हूँ, कोई दब्बा नहीं अपने ऊपर लगने दिया। जम्मू शहर का 3 बार मेयर रहा हूँ। और मेयर रहने के बाद जिस बंदे की इनकम बंद हो जाती है, वो कोई दुकान नहीं खोलेगा, अपना परिवार कैसे चलाएगा? पिछला इतिहास निकालिए, पिछले मेरी वो निकालिए, मैंने बैंक से कितना लोन लिया बच्चों को पढ़ाने के लिए। आज बच्चों को अगर मैंने काबिल बनाया है तो ये मेरी मेहनत है, मेरी तपस्या है कि शहर का एक मेयर रह करके मैं उन लीडरों का नाम भी नहीं लेना चाहता जो आज इनके बेटे, इनके बच्चे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनके पिता समान हूँ मैं, और वो मेरे पर इल्ज़ाम लगाएंगे। मेरे बच्चे संस्कारी हैं, कोई नहीं बोलता है। मेरी बेटी डॉक्टर है, तो कविंदर गुप्ता डिप्टी सीएम रहा है, उसको कहीं लगवा सकता था, लेकिन वो उसने अपनी इंटरव्यू दे करके टेम्परेरी लगी हुई है, वो टेम्परेरी एनएचएम में लगी हुई है।
अगर वो मेहनत करती है, क्या हमारे बच्चे वो शादीशुदा है, क्या उस पर इल्ज़ाम लगाए जाएंगे? जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनको ये नज़र नहीं आता, उनकी बहन बेटियां भी होंगी। अगर मैं उनके सभी के डाटा इकट्ठा करूंगा तो ये कहाँ का अच्छा लगता है? नंबर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वकार रसूल, मैं वो शब्द यूज़ नहीं करूंगा जो उन्होंने आपके लिए निकाला, क्योंकि इस समय हमारी जनता लाइव देख रही है, तो उनको कैसे देखते हैं? वो जो मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, सबको अपनी औकात पता है। और जहाँ तक कविंदर गुप्ता का सवाल है, मेरी पार्टी ने अगर बाहर से आकर के, ना मेरा कोई क्लास फेलो था यहाँ पर, जनता का दिल जीता है, 3 बार मेयर बना हूँ और ऐसे हालात में मेयर बना हूँ। आज तो हमारी 45 सीटें हैं, उस वक्त 25 सीटें हुआ करती थी, जीतने के लिए 36 सीटें चाहती थी, मगर चाहिए होती थी। तो कौन वोट डालते थे? कौन सी पार्टियाँ थी उस वक्त? कांग्रेस। मेरे काम को देख करके एक बार नहीं 3 बार मैं मेयर बना हूँ। कौन वोट डालते थे? अगर कविंदर गुप्ता 3 बार मेयर रहने के बाद उसकी कोई रोटी रोजी की इनकम नहीं है, इन्वर्टर भी ठीक करता है, मजदूरी भी करता है, किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? तो अगर एमएलए बना हूँ, मैं कहता हूँ मैं 2000 रुपये लेकर आया था गांधीनगर इलेक्शन लड़ने के लिए, चोरियाँ नहीं की हैं। और 2000 लोगों ने मुझे पैसे दिया, लोगों का मेरा प्यार था इलेक्शन लड़ने के लिए, लोगों ने मुझे पैसा दिया। अगर लोग प्यार करते हैं तभी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। पार्टी ने स्पीकर का दर्जा दिया है, प्रधानमंत्री जी ने मुझे डिप्टी सीएम बनाया है। आखिर कुछ ना कुछ तो होगा। तो भाषा का संयम मैंने हमेशा रखा है। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने कहा कि जनता के साथ आप रहे हैं, मेहनत करके आगे आए हैं, मगर कहीं ना कहीं जो ये बयान है, आप साफ तौर पर ये मीडिया के ऊपर थोप रहे हैं कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर इसको दिखाया। बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर दिखाया है। मैं तो देखो, जो सच है वो सच है। 30 मिनट के भाषण को आप 59 सेकंड की वीडियो बना करके, कोई भी हो सकता है, मीडिया का है। मेरे सामने अगर 10 आदमी खड़े थे वहाँ पर, और 10 आदमी कौन से क्या कर रहा है मुझे क्या पता। मैं किसी के लोगो तो पहले फ़ोटो नहीं खींचता हूँ कि कौन सा लोगो, मैंने तो उसमें देखा उसमें लोगो भी नहीं है। इसका मतलब साफ लगता है कोई शरारत है। शरारत जिसने की होगी उसको पता होगा, उसका ईमान है। बेशक शरारत हम मान लेते हैं, शरारत है आपका जैसा कहना है, मगर जो आपने कहा कि आपके बच्चे हैं, आपके भाई समान हैं, वो नाराज़ हैं, अब उनको कविंदर गुप्ता जी कैसे मनाएंगे? कैसे मनाएंगे? मनाने की बात नहीं, मनाने के मैं पहले कहा हूँ, मैं जम्मू के हितों के लिए लड़ा हूँ, जम्मू के लिए काम किया है, 50 बार जेल गया हूँ कम से कम। आप मेरा वो निकाल करके देख लीजिए। क्या इस राजनीतिक जीवन पर कोई आक्षेप लगाएगा? कविंदर गुप्ता ने कभी एक किसी नया पैसा भी लिया है ज़िंदगी में आकर के बता सकता है। हम तो वो हैं, तरदामनी पे शेख मेरे ना जाइयो, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वजू करें, इस प्रकार का अपना जीवन रखा है। आज भी 60,000 रुपये में गुजारा करता हूँ। मेरा कोई पीए नहीं है। कौन सा नेता है जिसने अपने पास पीए नहीं रखा है? कौन सा नेता है जो घर में टाइप करने के लिए नहीं रखता? मैं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जाकर के लोगों की चिट्ठियाँ बनाता। अगर मेरे पास पैसा होता, आप बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं, कोई भी बैंक अकाउंट चेक कर सकता है, जितने मर्जी इल्ज़ाम लगाएं। कविंदर गुप्ता अपनी अनख कभी नहीं बेचेगा। ये जिन्होंने एक ठेका लिया हुआ मुझे बदनाम करने का, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या लगता है आपको, कौन है इसके पीछे? क्या लगता है आपको? कोई भी हो सकता है, मुझे कुछ नहीं। रोज़ आप देखते हैं वीडियो कौन बनाते हैं, कौन कविंदर गुप्ता, और कोई नज़र नहीं आता। कविंदर गुप्ता को पार्टी ने एक जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को बाखूबी निभाता हूँ। और आज मैं अपने आप को गौरवमयी समझता हूँ। आज देश का प्रधानमंत्री कविंदर गुप्ता को नाम से जानता है, देश का गृह मंत्री, देश का रक्षा मंत्री कविंदर गुप्ता को। ये मेरी पार्टी की देन है, और पार्टी में तपस्या करके पार्टी ने आज तक जो कहा उसको मैंने किया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मेरी अनक से खेलेगा, कोई और चीज़ें, मुझे भी बर्दाश्त नहीं है। मैं हैप्पी या विक्रम सिंह जी मेरे छोटे भाई हैं, मैं आज भी कहता हूँ, अगर उनको कोई मेरी बात से कुछ दुख हुआ है, मैंने कह दिया ना भाई, मुझे खेद है। मतलब आपने कह दिया खेद है। अगर आपकी बात को अगर आपकी बात हुई है ऐसे, उनको लगा है कि ऐसे मैंने किया, मैंने कह दिया कि मैंने नहीं किया है।
तो क्या इसका मतलब ये है गली में से जो भी खड़ा होगा कविंदर गुप्ता पर इल्ज़ाम लगाना शुरू होगा? उनके बाप समान हूँ जो वीडियो बना रहे हैं, वही अपोजिशन को तो मौका मिला। ये 4 टगे की औकात नहीं है ये जो ये कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बोल रहे हैं। कल एक वो भी उठा था कोई आम आदमी पार्टी का, वो कविंदर गुप्ता पर इल्ज़ाम रहा है। पहले अपने दामन देखो, उसके बाद मुझ पर इल्ज़ाम लगाना। टोल का मुद्दा जो युवा राजपूत सभा ने उठाया है, क्या वो सही है या गलत? देखिए बिल्कुल हम उनके साथ खड़े थे जब मगर भाजपा का कविंदर जी, भाजपा का कोई भी नेता उनके साथ नहीं दिखा। देखिए, कहीं अगर बैठ करके राजपूत सभा के ठीक है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम शुरू किया, हम उनका समर्थन किया, हमने उनके हक में बयान दिए। जब वो जेल में गए, आपको भी मैंने शायद वो दिया था कि उनको छोड़ा जाना चाहिए, ये गलत है। टोल के हमने भी अपनी पार्टी के माध्यम से अप्रोच किया, लेकिन कांग्रेस वाले वहाँ मंच संभाल करके उस बीजेपी को लखनपुर करेंगे, ये इन 25 का स्यापा करेंगे। तो मैं उस मंच पर कैसे जाता, बताओ, आप बताओ। मगर वहां पे मगर युवा राजपूत सभा की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया था कि ये डोगरों का मंच है, तो उसमें कोई भी जा सकता। तो आप डोगरे हैं, बीजेपी को गालियां निकालने का मंच नहीं है ना वो। आज जाकर मतलब आप पहले डोगरे हैं या बीजेपी हैं? देखिए, आप पहले डोगरे हैं या बीजेपी? डोगरा हूं या नहीं हूं, नहीं है ये इस बात से देखिए, 65 साल में महाराजा हरि सिंह की मूर्ति किसने लगाई? कौन सी सरकारें थी? कहाँ थे सब लोग? कविंदर गुप्ता था जिसने 2 मूर्तियां लगाई, दूसरी सरकारें थी। और दूसरी सरकारों के बाद उसके बाद बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो इस मूर्ति को लगाने में रोक रहे थे। और मैंने कैप्टन दीवान सिंह जी जो महाराजा के एडीसी थे, उनको साथ में लेकर के बावे वाले पर चौक पर उनका ये स्टैचू का उद्घाटन किया था। मुझे ये कहा गया ये मूर्ति पुल पर लगनी चाहिए, मैंने पुल पर जाकर के उसी दिन शिलान्यास किया उसका। ये क्या, और इससे कम कोई मुझे जयप्रकाश नारायण जिनकी अध्यक्षता में हमने इंदिरा गांधी के खिलाफ इलेक्शन वो लड़ा था, एक वो लड़ी थी, जंग लड़ी थी, उनका मैंने लगवाया है। ये जो जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री जस्टिस मेरचंद महाजन का ये नामकरण मैंने किया था। आज उस पर भारतीय जनता पार्टी की कारपोरेशन ने चंद्रमोहन जी के माध्यम से मूर्ति लगाई है। डोगरा शौर्य स्मारक ये जो बना है अम्फला में, आज कितना विशाल वो बन रहा है, कविंदर गुप्ता ने उसको बनाया था। कविंदर जी, सब चेक करोगे, अभी 10 दिन पहले अटल जी की मूर्ति अपने पैसों से लगवाई है, कविंदर गुप्ता की ज़मीर पर चेक करोगे। तो जैसे कि आपने कहा, खेद है अगर उनको युवा राजपूत सभा को लगता है कि आपकी भाषा जो आपने जो बयान दिया है उसको खेद है, मगर आपने कहीं ना कहीं मीडिया के ऊपर भी सवाल निशान खड़ा कर दिया कि तोड़ मरोड़ कर ये बयान दिखाए गए हैं, जनता के सामने समक्ष रखे गए हैं। मगर कहीं ना कहीं ये भी है कि 30 मिनट का जो आपने भाषण दिया है वहाँ पर लोगों कोई नहीं था। मान सकते हैं इस चीज़ को कि लोगों कोई भी नहीं था, कोई भी वीडियो बना सकता है, तो सिर्फ मीडिया को टारगेट क्यों किया फिर? देखिए, सोशल मीडिया है, उसमें कौन कौन आते हैं आप खुद समझ सकते हो। आज भी बहुत से चैनल हैं जिनकी कोई किसी को पता भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी उनको जो पूछते हैं बताते हैं, और उसको किस प्रकार से काट छाट करके किया जाता है, आप उस पर क्या कह सकते हो। मैं किस पर जब मैं कहीं भाषण देता हूँ, 10 लोग सामने मीडिया के खड़े होते हैं, तो मुझे किसी की आइडेंटिटी को चेक नहीं करना है कि ये जो मैं कह रहा हूँ वो, इन सभी चीज़ों को आप अगर देखोगे तो इन सभी विषयों से आपने जो बातें पूछी हैं उससे क्लियर नहीं होता कि आज ये जो बातें हो रही हैं, लोग मज़े लेंगे, लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन मैं सही हूँ, मेरी ज़मीर सही कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं कहा था। उस जो मैंने कहा उसको गलत करके दिखाया गया, जो उनको अच्छा नहीं लगा, और मैंने ऐसा मैं उनको वो मेरे राजपूत सभा अगर आगे से भी कोई अच्छा काम करती है तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, उनके साथ हमेशा खड़ा हूँ। लेकिन जिन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है, जो सनातन को आज गालियां निकाल रहे हैं, जो आज शहीदों की शहादत पर क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूं और सारी उम्र रहूंगा। राजनीति मेरे लिए कोई धंधा नहीं है,
जिन्होंने धंधा बनाया होगा उनके शायद 50-50 करोड़ रुपए के मकान बने होंगे। कविंदर गुप्ता का कोई मकान नहीं है। मेरे पिताजी ने एक मकान बनाया था, तो उसमें मेरे भाई रहते थे। अभी अभी एक भाई की मेरा देहांत हुआ है। तो लेकिन गांधीनगर से जीता हूँ, इसलिए मुझे अगर यहाँ मैं बैठा हूँ तो किसी को तकलीफ क्यों? क्या कि मैंने कहा जाता है बिजली का बिल आप नहीं भरते, काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन होते हैं। आइए ना, और आइए मेरे साथ बात करिए। आप मेरा अकाउंट चेक करिए, ज़ीरो वहाँ पर है नहीं। इस महीने का 1400 कुछ रुपये मेरा बिल आया है, तो वो भरूंगा, जब तक डेट है भरूंगा। मकान का किराया 2-3 महीने का पेंडिंग होगा, बाकी मैंने दिया है। मगर ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप पूर्व हो चुके हैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तो आप इस मकान में क्यों रह रहे हैं? देखिए, किसी को इससे क्या लेना देना है? बातें खड़ी करनी किसी को भी आती हैं। मतलब सत्ता का वो जोश है। देखिए, सत्ता का जोश नहीं है बिल्कुल। मैं जितना नरम दिली से बात मैं करता हूँ, क्योंकि मैं साफ़ हूँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं साफ़ हूँ इसलिए मैं इस प्रकार की बातें करता हूँ। ना तो मुझे कभी गुस्सा आता है, ना मैं वो गुस्सा कभी किया है। मुझे समाज जानता है, समाज का ही कि दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से उठ करके आ गया, लोगों ने 17,000 वोटों से जिताया है। बिल्कुल। मैं आगे भी जो पार्टी मुझे देगी मैं काम करता रहूँगा, लेकिन मैं अपनी अनख नहीं बेचूंगा। अनख नहीं बेचेंगे, साफ तौर पर इनका कहना है कविंदर गुप्ता जी का। मगर एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा मेरा, क्योंकि मेरा सवाल नहीं है, जनता का सवाल है। कल भाजपा का मुख्य कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं युवा राजपूत सभा, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप हमारे चैनल? मैंने अपनी भाषा के माध्यम से, अपनी जो इंटरव्यू के माध्यम से आपको सारी बात कही है। मेरे प्रधान जी ने भी आज कही है, मेरी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने सब बातें कही हैं। तो इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। कुछ नहीं कहना। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि वो जो मर्जी करें। रमन बल्ला के बेटे वो भी बयान दे रहे हैं इस बयानों को लेकर, उनको क्या जवाब देंगे? देखिए, बाप को आगे आते डर लगता होगा शायद, हैं बच्चों से ये करवाएंगे। मेरे भी बच्चे हैं, संस्कारी हैं, वो मैं उसके बाप के समान हूँ। उसके बेटे अगर है तो, अगर अच्छा बाप होता तो उसको ज़रूर रोकता कि ऐसा नहीं बोलते, वो तुम्हारे पिता समान है। मेरे बच्चे भी हैं, उनको भी रोज़ गुस्सा आता होगा, बड़ा कुछ कहते होंगे, लेकिन संस्कार दिए हैं, कोई सड़क से उठा के नहीं लाए हैं। तो इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूँ, अपनी औकात में रहो। अपनी औकात में रहो, साफ तौर पर कविंदर गुप्ता जी का कहना है, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के। और साफ तौर पर इनका यही कहना है कि मैंने खेद कर दिया है। चीफ स्पोक्स पर्सन भाजपा के, उन्होंने अपना बयान दे दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। हमारे भाजपा के जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने भी साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि क्या कुछ बयान थे वो, और कहीं ना कहीं अब कल कुछ क्या होता है। युवा राजपूत सभा का बयान भी आपके सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कल भाजपा का मुख्य कार्यालय का घेराव किया जाएगा जब तक कविंदर गुप्ता जी माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये आप अपनी राय साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा और पल पल की खबर और पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहेगा समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और मुझे विनीत कार्लू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।